जब कभी प्रेम और त्याग की बात आती है तो श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 वर्ष के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जीवन भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा और यही चीज दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भगवान श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे प्रिय थीं और ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा के कारण से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही राधा और कृष्ण का मिलन न हो सका हो, परंतु उनकी बांसुरी ने उन्हें सदैव एक सूत्र में बांध के रखा। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़ दी? आज इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। और हमारे साथ बोलिए राधे राधे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पहचान है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा के लिए आमंत्रित किया। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने राधा से मुलाकात की थी। राधा तो उनके मन की हर बात जानती थी। तब भगवान श्री कृष्ण राधा से विदा लेकर दूर चले गए। इस दौरान श्री कृष्ण ने राधा से यह वादा किया कि वे वापस आएंगे, लेकिन वे आ न सके। उधर रुक्मिणी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए अपने भाई रुक्मे के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वे आकर अपने साथ उन्हें ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले गए तब राधा की जिंदगी में एक अलग ही मोड़ आ गया। राधा का विवाह एक यादव परिवार में हो गया, जिसके बाद भी राधा श्री कृष्ण के लिए समर्पित थी। राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारिका भी पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में जाना। कृष्ण ने जब राधा को देखा तो वे बेहद प्रसन्न हुए। दोनों मन ही मन बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी में कोई पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, परंतु महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की भांति वह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया और इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय किया। उन्होंने यह सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरात में समन्वय स्थापित कर लेंगी। उन्हें नहीं पता था कि वे जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वो कुछ मांगे, परंतु राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण से विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। कृष्ण ये जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी, जिसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। तो यह थी कथा श्री कृष्ण के बांसुरी को तोड़ने की। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ बोलें राधे राधे। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे।